तो क्या चुनाव की आहट हो चुकी है 2022 के बड़े उत्तर प्रदेश चुनाव की और 2024 के, क्योंकि पार्टियों के अंदर नए नए समीकरण बन रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के अंदर भगदड़ मची हुई है। क्या है इसके कारण, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे चलते हैं अपने बड़े पैनल के पास। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और संजीव श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। मेरे साथ मनोज यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी, प्रोफेसर और संघ के विचारक, ये सब जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चलता हूं शीतल शर्मा, मेरे दर्शक है जयपुर से। शीतल जी, क्यों नेता पार्टी क्यों बदलते हैं, बताइए। दीपक जी, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बहस है जिसमें आपने जरूरी या मजबूरी वाली बात कही है, वो सिर्फ स्वार्थ पे केंद्रित हो गई है। ये पूरा स्वार्थ नहीं है। इसमें ये समझना होगा कि जैसे हम अगर कांग्रेस की बात करें, राहुल के नेतृत्व में 32 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। मेरा पहला सोच है कि कांग्रेस के हौसले पस्त हैं, ऊर्जा की भयंकर कमी है। दूसरी बात, मैं राजस्थान से हूँ इसलिए राजस्थान की बात लेना चाहूंगा। राजस्थान में जब पहले सचिन पायलट बागी हुए थे, उस समय पार्टी के प्रतिनिधि ने जो होटल में बंद लोग थे उनको ये सब आश्वासन दे दिया तुमको मंत्री बना देंगे। वो पार्टी की तरफ से हुआ। दूसरी तरफ पार्टी ने बुलाकर और सचिन पायलट को ये कहा कि हम तुम्हारे भी लोगों को मंत्री बना देंगे। मुझे लगता है पार्टी किंकर्तव्य विमूढ़ है। मेरे समझ नहीं आ रहा पार्टी करना क्या चाह रही है। और ये आज बहस आके खत्म हुई है कि गहलोत ये कह रहे हैं कि मैंने चलिए यहीं से बहस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम यहीं से बहस को आगे बढ़ाते हैं। क्या सुरेंद्र राजपूत जी, पायलट कहीं बीजेपी के एयरपोर्ट पे तो नहीं लैंड कर जाएगा? दीपक भाई, आज सचिन पायलट कुछ नहीं दिया उसे जी। दीपक भाई, सचिन पायलट जी ने आज एक कालजयी स्टेटमेंट दिया है। ये इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा। जो उन्होंने रीता बहुगुणा जी के जवाब में कहा कि वो सचिन तेंदुलकर से बात कर रही होंगी, और जो कालजयी स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा उनकी हिम्मत नहीं है मुझसे इस बारे में बात करें। इस स्टेटमेंट ने सचिन पायलट जी का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अगर आप उसके बाद भी कयास लगाते हैं तो अपनी जगह पर है। एक प्रश्न अभी अजनिवेश जी से हम हमेशा असहमत रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने अच्छी कुछ बातें कही, कुछ से असहमति है तो मैं बात बता देता हूं। उन्होंने कहा साहब 24 घंटे बाद वो जो पार्टी के हमारे कुछ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व ने कुछ नहीं कहा। अगर शीर्ष नेतृत्व ने कहा, राहुल गांधी ने तो कहा कि ज्योतिरादित्य मेरे दोस्त हैं और वो कभी भी मेरे घर आ सकते थे। हमारे शीर्ष नेतृत्व में किसी भी छोड़ने वाले नेता के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हाँ, बाकी नेताओं को दर्द होता है, हम जैसे नेताओं को दर्द होता है। तो पार्टी ने तो की ना। जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने ज्योतिरादित्य को गद्दार कहा। आपके एक ऑफिशियल हैंडल ने जितेंद्र प्रसाद को कूड़ा करकट कहा। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। मैं सहमत हूं इस बात से, बिल्कुल कहा। क्योंकि जिसको दर्द होगा तो वो कुछ ना कुछ कहेगा। और एक चीज बताइए, पार्टी के और अन्य नेताओं ने उन्हें अगर अपशब्द कहे तो तब कहे जब जिस पार्टी से उन्होंने सब कुछ लिया, उस पार्टी के साथ अगर गद्दारी की तो गद्दार को गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? भाई, कल तक हमारे ही सर पर चढ़ करके वो मंत्री बने, हमारे ही सर पर चढ़ करके वो एमपी बने, हमारे ही सर पर चढ़ के वो सत्ता में रहे, और उसके बाद अचानक से आप हम ही को आवाज छोड़ करके पार्टी आपने बदल ली, विचारधारा बदल ली। आप ऐसी विचारधारा में चले गए जिसका कि आप लगातार हमको। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ, मैं सीधे मनोज यादव के पास चलता हूँ। भाई मनोज यादव जी, इनका कहना है कहा जाएगा भाई, दर्द होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इसलिए कहेंगे, कूड़ा करकट भी कहेंगे, गद्दार भी कहेंगे। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, मनोज यादव जी से जवाब लेते हैं, फिर राजस्थान समझना है तो संजीव जी के पास चलना पड़ेगा और राहुल सर के पास चलना पड़ेगा। दीपक जी 2-3 बातें मैं बता दूं। देखिए दीपक जी, अगर इस पार्टी के अंदर आवाज उठाई जाएगी, अगर इस पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, अगर वो इच्छा जाहिर करेंगे कि हमें भी अध्यक्ष बनना है, हमें भी उच्च पद दो, तो उनको ये लोग गद्दार भी कहेंगे, कूड़ा करकट भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। इन्होंने ये तो बात स्वीकार कर लिया कि हम एक परिवार की पार्टी है। लगातार 1977 से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, परिवार है तो परिवार रहेगा। आपके पास परिवार नहीं है। ये आप नागपुर की पैदाइश है, वहीं की पैदाइश रहेंगे, आपकी गलती नहीं है।
मैं पूछना चाहता हूँ आपसे पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का परिवार कब बताओगे? राहुल गांधी नामक व्यक्ति का, राहुल गांधी नामक जो युवा आपके अधेड़ उम्र के युवा नेता है, उनका परिवार कब बसाने वाले हो? उनको अभी तक कुंवारा क्यों छोड़ रखा है? ये भी एक प्रश्न है। पहले उनका परिवार बसाइए, राहुल गांधी की शादी कराइए, पहले राहुल गांधी की शादी कराइए, उनका परिवार बसाइए, उसके बाद बात कीजिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बोला कि बीच में नहीं बोला था, बदतमीजी करने की आवश्यकता नहीं है, बदतमीजी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी का पहले तो आप विवाह करा दीजिए, ये प्रश्न तो यही है। और कितने गंदे स्तर पे आप उतरते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। डिबेट करने आते हैं, डिबेट करने आते हैं, व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत ना हो। ये दोनों को बोलना थोड़ा ठंडा हो जाइए, तब तक संजीव जी के पास चलते हैं। दोनों थोड़ा ठंडा हो जाइए, संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी मुझे बताइए क्या होगा राजस्थान में और क्या सचिन पायलट को ना मनाकर कांग्रेस गलती कर रही है? क्या मान पाएंगे सचिन पायलट? क्यों नहीं उसका परिवार बसा देते? क्यों छुपा रहे हैं? अच्छा एक व्यक्तिगत ना हो, प्लीज ठंडे हो जाइए दोनों। संजीव जी ये शादी ब्याह पे रोक है प्लीज व्यक्तिगत ना हो प्लीज। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, देखिए राजस्थान की स्थिति बहुत विकट है दीपक भाई, और उसका एक चीज से तो मैं मेरे से पहले वाले व्यक्ति से सहमत हूँ कि जहां तक मेरी समझ है और जानकारी है या विश्लेषण है, मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट बीजेपी में जाने वाले। अगर वो बीजेपी में जाने वाले होते तो वो कार्यक्रम को अंजाम वो पिछले वर्ष दे सकते थे, जब वो यहाँ पे से अपने साथी विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे। अच्छा संजीव जी का कनेक्शन आउट हो गया, मैं सीधे राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल जी, क्या कांग्रेस में कंफ्यूजन है लीडरशिप को लेकर? क्योंकि अभी तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं आया है और लगातार वो नेता छोड़ के जा रहे हैं जिन्हें भविष्य बताया जा रहा था पार्टी का। दोनों स्तर पर भ्रम है दीपक। एक तो नेतृत्व को लेकर है, दूसरा पूरी पार्टी के भविष्य को लेकर। तो राजस्थान में तो अभी खैर है, वो सत्ता में है, और कुछ एक दो पंजाब में है, लेकिन देश में बाकी जगहों पर नेतृत्व की जो बहुत साफ दिखने वाली कमियां हैं, और ये बात कि सोनिया जी अब नेतृत्व नहीं कर सकती, वो सक्रिय नहीं रह सकती, परिवार में ही राहुल गांधी पर ही ये आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारी आने वाली है, इसी के लिए वो है भी वहाँ पर। लेकिन उन्होंने ये लगातार पिछले एक पूरे दशक में 10 से ज़्यादा सालों में ये सिद्ध कर दिया है कि वो भले आदमी हैं, सज्जन हैं, विचारवान भी हैं कह सकते हैं, लेकिन उनमें वो नेतृत्व वाली बात नहीं है। वो एक निरंतर लड़ाई कर सकने वाले, जमीन पर उतर सकने वाले, और जिसको कहते हैं कि जिसकी जो राजनीति की नब्ज समझता हो, ये बात उनमें नहीं है। तो अपनी सारी सज्जनता के बावजूद वो इतनी बड़ी पार्टी का, इतनी ऐतिहासिक पार्टी का इस नई चुनौती में, जो बीजेपी की चुनौती है, जो नरेंद्र मोदी की चुनौती है, जो अमित शाह की चुनौती है, इनकी टक्कर में वो ना तो खुद आ सकते हैं ना पार्टी को ला सकते हैं। ये सबको समझ में आ गया है कि जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, उनको अपना पूरा जीवन आगे के बारे में सोचना है। उनको अगले 30 साल 40 साल के करियर के बारे में सोचना है, और उनको सोचना है कि वो यहाँ पर कुछ रहकर बने भी रहेंगे तो कुछ वो बन पाएंगे कि नहीं। आखिर हर राजनीति में जो भी आता है वो विचारधारा के कारण भी आता है, लेकिन वो प्रासंगिक बनने के लिए भी आता है। तो जिस समय किसी भी नेता को ये लगे कि अब वो प्रासंगिक ही नहीं रह पाएगा, ना अपने चुनाव क्षेत्र में, ना अपने इलाके में, तो फिर उसके सब डगमगाने लगता है, फिर उसको इधर उधर ढूंढने लगता है रास्ते। कांग्रेस के साथ ये समस्या हो गई दोहरी। ठीक है, मैं सीधे संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, राजस्थान क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि इधर कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। बहुत ही विकट स्थिति है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो दीपक। असल प्रॉब्लम पुराने और नए नेताओं के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं और पार्टी के वफादार नेता हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। पार्टी किसी भी तरह से ना उनको हटाना अफोर्ड कर सकती है
ना इतनी आसानी से हटा सकती है, ना अमरिंदर सिंह को, ना अशोक गहलोत को। लेकिन समस्या राजस्थान में सचिन पायलट युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है, करिश्माई नेता है, उनके साथ भी एक सपोर्ट बेस है। उनको शायद वादा किया गया था या इशारा दिया गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा 2018 के चुनाव के बाद, तो वो डिसिडेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़ी जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट ये समझ चुके हैं शायद कि उनका भविष्य बीजेपी में नहीं है। अगर उनका ध्येय मुख्यमंत्री बनना है राजस्थान का, तो उनको मुख्यमंत्री बनने के चांसेस आज, चाहे 2 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, कांग्रेस में बेहतर रहेंगे, ऐसा लगता है मुझे, उनका आकलन है। और दूसरा, जो उनका लगातार एक सामाजिक राजनीतिक परिवेश रहा है, जो उनके मित्र हैं, संबंधी हैं, ससुराल पक्ष है, वो सारा एक बहुत एंटी बीजेपी सोच का है। तो सचिन पायलट क्रॉस, अगर जैसे मैं कह रहा था कि अगर उन्हें क्रॉस करना होता तो वो पिछले साल कर लेते, और अगर उन्होंने नहीं किया तो वो नहीं जाएंगे। तो उनको यहीं पे रह के बहुत मजबूत और बहुत विकट लड़ाई गहलोत और पायलट के बीच चल रही है। और हाईकमान देखिए, पुरानी हाईकमान तो रही नहीं कांग्रेस में। अभी हाईकमान जितना स्टैचर या कद खुद अशोक गहलोत का हो गया है, और राहुल गांधी की सीमाएं, कांग्रेस एक सेंट्रल लेवल पे नेतृत्व विहीन सी दिख रही है। उसके क्षेत्रीय सत्रप, चाहे वो अमरिंदर है, चाहे बघेल है, चाहे अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, ये रेलेवेंट है अभी केंद्रीय। तो ऐसी स्थिति में बिना हाईकमान के कांग्रेस पार्टी में क्षेत्रीय स्तर पे जो लड़ाई चल रही है, उसका आसान हल नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं सीधे अपने दर्शक अभिनव सिंह के पास चलता हूं। लखनऊ, अभिनव, आपको क्या लगता है किस लिए पार्टी नेता पार्टी बदलते हैं? दीपक जी, हमें लगता है कि कांग्रेस में जो युवा नेताओं ने काम करते हैं, उनको उस काम की अपेक्षा उनको उस तरीके का उनको पहचान नहीं दी जाती है। इसका मुख्य कारण हमें लगता है कि जहां तक राहुल गांधी जी की छवि को चमकाने के लिए पार्टी उन नेताओं को आगे नहीं आने देते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके आगे एक शीशे की दीवार बना के खड़ी कर दी जाती है कि आप उस शीशे के बाहर आने की कोशिश ना करें। ठीक है अभिनव, यहीं पे हम रुकते हैं। सीधे मैं यहां से मनोज यादव जी के पास चलता हूं, क्योंकि मैंने उनको बोलते बोलते रोक दिया था। मनोज यादव जी, अब मुझे बताइए, जिस सवाल का जवाब मैं आपसे चाह रहा था, दर्शक भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन से आप तो खुश होंगे? ठीक है, मनोज यादव जी का फोन कटा हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, दर्शक कह रहे हैं कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर। अभी राहुल जी ने और संजीव जी ने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही नेतृत्व के बारे में। तो दीपक भाई, आप भी यहीं थे, राहुल जी भी यहीं थे, संजीव जी भी यहीं थे। जब राहुल गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो हमने मध्य प्रदेश भी जीता, राजस्थान भी जीता, छत्तीसगढ़ भी जीता और पंजाब भी जीता। तो बात यहां पर नेतृत्व की नहीं, बात नीति नियम और सिद्धांतों की है। हम चुनाव हारे या चुनाव जीते, कांग्रेस अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकती। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि किसी भी तरीके से देश विरोधी ताकतों से समझौता कर ले, सत्ता के लिए पीडीपी से समझौता कर ले, आजादी से पहले मुस्लिम लीग के है। मैं चाहता था एक बार मनोज यादव जी के पास जाऊं, उनको कंक्लूडिंग कमेंट के लिए कहूं, लेकिन अफसोस उनका टेलीफोन कट गया है। माफी चाहूंगा, मनोज यादव का कंक्लूडिंग कमेंट नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन चलते चलते बता दूं, दर्शक क्या सोचते हैं, 90% दर्शक ये मानते हैं कि सत्ता के लिए नेता पार्टी छोड़ते हैं, सत्ता के लिए। अब नेताओं को सावधान हो जाना चाहिए, जो आयाराम गयाराम की राजनीति करते हैं। जनता सब जानती है।